हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। चलो आज हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक छोड़ा था वाटर, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि उसकी अकरेंस क्या होती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। अब हम वाटर के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो ये टाइप्स है किसके बेस पर डिफाइन है बच्चों, देखो जो सॉप होती है, जो साबुन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जब वो वाटर के साथ हम यूज करते हैं तो अगर वो वाटर सॉप सॉल्यूशन के साथ में अगर लेदर की फॉर्मेशन करे या फिर नहीं करे, दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इसके बेस पर हम वाटर को क्लासिफाई करते हैं टू टाइप से, ठीक है। एक आपके पास होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। अब देखो बच्चों, सॉफ्ट और हार्ड वाटर मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने क्या कहा कि जो वाटर होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ में लेदर की फॉर्मेशन करता भी है और नहीं भी करता। तो जो लेदर की फॉर्मेशन करेगा वो वाटर क्या होगा, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और जो वाटर लेदर की फॉर्मेशन नहीं करेगा वो क्या होगा, हार्ड वाटर। तो अभी देखो देख लेते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विथ सॉप सॉल्यूशन, या फिर सॉप, सीधा सॉप लिख सकते हो, ठीक है। वही वाटर क्या होगा, सॉफ्ट वाटर। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, जो रेन आपके पास जो रेन वाटर होता है, यानी कि जब भी बारिश आती है तो उस वाटर को आप यूज करके देखना, जो सॉप होता है वो इजीली क्या करता है, उसके साथ क्लीनिंग एक्शन शो करता है, या फिर हम कहें बहुत ही अच्छे से झाग बनते हैं उसमें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेन वाटर है वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। और एक हमारे पास जो डिस्टिल वाटर होता है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, सॉफ्ट वाटर, राइट। अब आपके पास आता है सेकंड, क्या, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जो लेदर की फॉर्मेशन नहीं करता, डू नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉप सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल बताएं कि कौन कौन सा होता है। जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है बहुत ही सॉल्टी होता है और वो कभी भी आप यूज करके देखना, क्लीनिंग एक्शन भी उसका अच्छा नहीं होता एंड ना ही क्या होता है लेदर की फॉर्मेशन, ठीक है। सी वाटर है, या फिर हम कहें रिवर वाटर है, वो भी क्या है, एक हार्ड वाटर होता है। और अगर हम कहें लेक वाटर है, वो भी क्या है, हार्ड वाटर है, ठीक है। तो ये सभी, या फिर हम वेल कुएं का जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। तो ये सभी एग्जांपल है हार्ड वाटर के। अब देखो बच्चों, ये वाटर हार्ड क्यों होता है, या हम कहें कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो तो लेदर की फॉर्मेशन कर रहा है, बट जो हार्ड वाटर है वो लेदर की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, उसका रीजन क्या होता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बच्चों अकरेंस ऑफ हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस किस वजह से होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हम ये कहते हैं वाटर के अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट क्या वो सभी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो। रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं वो देखो, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, HCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। क्लोराइड्स, क्लोराइड्स आपको पता है Cl नेगेटिव होता है, एंड सल्फेट, सल्फेट्स कौन से होते हैं, SO4 2 नेगेटिव आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस,
ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर की हार्डनेस के लिए। ठीक है, इन्हीं की वजह से वाटर हार्ड होता है। अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो वाटर क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये लेदर की फॉर्मेशन नहीं करता। ऐसा क्या हो जाता है जो लेदर नहीं बना पाता? इसका रीजन क्या है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो सॉप है उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, सॉप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इसका नेम होता है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ये जो सोडियम सिट्रेट है यही क्या होती है, आपकी सॉप। अब देखो बच्चों, ये सॉप है और हमने क्या किया, इसको यूज किया वाटर के साथ में। तो वाटर में क्या प्रेजेंट है, अभी हमने कहा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स भी है, क्लोराइड्स भी हैं, सल्फेट्स भी हैं, राइट। तो मैं ये लिख दूं कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो या कैल्शियम सल्फेट ले लो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या करता है, ये सॉप के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही रिएक्ट करेगा आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यू सॉल्ट की। वो क्या बनेगा, C17H35 COO नेगेटिव है, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ है Na पॉजिटिव और यहाँ क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स ये आयन Na पॉजिटिव को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेसमेंट हुई यहाँ क्या आ जाएगा, Ca2 पॉजिटिव आयन। बट इसकी तो अगर आप फॉर्मूला बना के देखते हो तो क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 1, दैट मीन्स 1 वैलेंसी इधर आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे, होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपके पास जो बना, ये क्या बन गया, कैल्शियम सिट्रेट बन गया। ये क्या होता है, एक मिल्की या फिर हम बोले कर्डी सॉल्यूशन होता है, व्हाइट कलर का कर्डी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, पीपीटी है। ठीक है, सॉल्यूशन और पीपीटी में डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन एक लिक्विड फॉर्म होती है, पीपीटी जो है वो एक सॉलिड फॉर्म। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म होता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है। इसको हम एक और नेम देते हैं, स्कम। ठीक है, और जो Na है वो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर देना, यहाँ 2 लगा देना। अब देखो बच्चों, सॉप के साथ, सॉप वाटर के साथ डर्ट पार्टिकल पर रिएक्ट करना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है, वाटर के अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स, वो क्या करते हैं, सॉप के साथ रिएक्ट करके एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होता है। तो देखो, सॉप के साथ तो ये रिएक्ट कर गया कैल्शियम आयन और एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कम बोलते हो। तो ये जैसे ये बना लेगा, ये डर्ट पार्टिकल पर रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो ये रीजन होता है कि हार्ड वाटर लेदर के साथ फॉर्मेशन, ये हमके लेदर की फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाता है। क्लियर है, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, वो पहले रिएक्ट कर जाते हैं सॉप के साथ और स्कम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लीनिंग एक्शन बेटर नहीं होता है हार्ड वाटर का। क्लियर। अब बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये हार्डनेस है वो कितने टाइप की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, इनके बेस पे इनके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम हार्डनेस के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास जो वाटर में हार्डनेस होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। ये ध्यान रखना आपको, टेम्पररी का मीनिंग और परमानेंट का मीनिंग क्या है, राइट। हार्डनेस 2 टाइप की होती है, टेम्पररी और परमानेंट। देखो नेम से आपको पता चल रहा है, टेम्पररी यानी कि इजिली आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो,
और परमानेंट का मतलब क्या है कि वो फिक्स हो गया, बट हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द हार्डनेस। ठीक है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की मैंने अभी बोला, टेम्पररी एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट। अब देखो टेम्पररी जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है और परमानेंट जो है वो कौन से आयंस की वजह से। तो ये जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला बनाए कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो क्या आएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, दिस वन इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो परमानेंट क्या होती है, हार्डनेस होती है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो। तो जो परमानेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड जो सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, किसके? ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। क्लियर? जैसे मैंने बोला कैल्शियम क्लोराइड तो आपके माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए CaCl2। मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए CaSO4। सेम एज इट इज MgCl2 एंड MgSO4। तो ये आपके पास क्या होते हैं? हार्डनेस के टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। अब देखो बच्चों, ये टेम्पररी और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स के थ्रू। ठीक है, दैट मीन्स हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हार्ड वाटर है वो इजीली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है, बट इतना नहीं है जितना सॉफ्ट वाटर होता है। तो उसे हमें और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट करना होता है? सॉफ्ट वाटर के अंदर। और सॉफ्ट वाटर में हम कब कन्वर्ट कर पाएंगे? जब उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि हार्डनेस जो है वाटर की वो कैसे रिमूव होती है। तो देखो बच्चों, टेम्पररी जो हार्डनेस है पहले हम इसके लिए देखेंगे, देन उसके बाद हम परमानेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो वाटर है आपके पास उसमें क्या हो, परमानेंट ही हो या फिर टेम्पररी हार्डनेस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर के अंदर दोनों हार्डनेस प्रेजेंट हो, टेम्पररी भी और परमानेंट भी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी मेथड डिस्कस करेंगे। टेम्पररी के लिए अलग से देखेंगे, परमानेंट के लिए अलग से देखेंगे, देन उसके बाद हम दोनों के लिए एक साथ देखेंगे कि इन दोनों को, अगर ये दोनों हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों को ही रिमूव हम कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो बच्चों, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम किस मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है बाय बॉइलिंग या फिर हीटिंग। बहुत इजी है। देखो बच्चों, टेम्पररी में क्या थे? बाइकार्बोनेट्स आयंस थे, राइट? तो हमें बाइकार्बोनेट्स ही लेने हैं, क्लोराइड्स या सल्फेट्स आयन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट्स आयन है किसके अंदर? वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है। तो जब हम इनको हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, एंड वाटर मॉलिक्यूल और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। तो देखो बच्चों, ये क्या है? बाइकार्बोनेट्स आयन। ठीक है, जब इसको हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो भी क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसको फिर हम फिल्ट्रेशन के थ्रू वहां से क्या कर लेते हैं?
रिमूव। दैट मीन्स कैल्शियम आयंस जैसे ही वाटर से रिमूव हो जाएंगे वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर। ठीक है, या फिर हम ये करें कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट है, राइट। इसको भी हम हीट करेंगे, ये किस में चेंज होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसको भी हम बाय फिल्ट्रेशन क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। मैग्नीशियम आयन वाटर से रिमूव हो गया, दैट मीन्स हार्डनेस वाटर की कम हो गई। ठीक है, फर्स्ट आता है बॉइलिंग। सेकेंड जो इसका मेथड आता है वो आता है बाय क्लार्क मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं क्या, क्विक लाइम। क्विक लाइम जो होता है वो होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर के अंदर डाला, जैसे ही डालोगे ये किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसको आप बोलते हो स्लैक्ड लाइम। क्लियर। अब जो ये स्लैक्ड लाइम बना वो किससे रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट्स के साथ में। तो आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर में। ठीक है, इसके साथ ये स्लैक्ड लाइम क्या करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, और जैसे ही रिएक्ट करेगा ये अगेन इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स दे देता है। ठीक है, तो जो टेम्पररी हार्डनेस है उसमें आपके पास बॉइलिंग आता है, कलर का आता है, इसमें क्या बनेंगे, कार्बोनेट्स बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बच्चों कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप क्या कर दोगे 2। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल, या CO2 रिलीज नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कार्बोनेट्स आयन 2 थे, देखो यहाँ 2 है, कैल्शियम 2 है, 1 इन 2, यहाँ भी 2 रहेगा। हाइड्रोजन देखोगे आप 2 इधर 2 इधर, 4 हो गई, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो कार्बोनेट्स में एज इट इज आ गई। सेम एज इट इज अगर यहाँ पर आप देखते हो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन देखोगे स्लैक्ड लाइम के साथ में, तो क्या बनेगा, देखो बच्चों यहाँ पर दोनों कैल्शियम थे, इसीलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल्स लिखे, बट यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है और यहाँ कैल्शियम है, दैट मीन्स इसमें दोनों बनेंगे, दोनों मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम कार्बोनेट भी, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ऊपर बन रहा था, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ भी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी क्या इनसॉल्युबल है, आपको पता ही है, सेम ही तो है, इनसॉल्युबल है, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको रिमूव कर लोगे, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो जैसे ही रिमूव हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट के साथ कैल्शियम आयन जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं और इस कम की फॉर्मेशन करते हैं। अगर बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ही नहीं रहेगा तो वाटर के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रिएक्ट नहीं करेगा तो इस कम की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसका मतलब लेदर फॉर्मेशन हो सकती है या होगी भी। ठीक है, तो ऐसे हम टेम्पररी जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए आपके पास जो मेथड आता है बहुत ही सिंपल सा आता है, वॉशिंग सोडा मेथड। आई होप सभी को वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होगा। क्यों? क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हुए हो बच्चों, आपने सॉल्ट पढ़ा था ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपने बहुत टाइप के सॉल्ट भी देखे थे वहां पर। तो हम यहाँ पर परमानेंट की बात कर रहे हैं, तो परमानेंट के लिए क्या आएगा आपके पास, वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चों, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो परमानेंट हार्डनेस हमें पता है किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। अब यहाँ पर आप बाइकार्बोनेट नहीं लोगे, इतना आपको ध्यान रखना है।
दैट मीन्स आपके पास क्या होंगे, क्लोराइड्स होंगे और क्या होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड है एंड मैग्नीशियम सल्फेट है। इन आयंस की वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। अब हमें इनको रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा यूज में ले रहे हैं। जैसे ही वॉशिंग सोडा यूज में लोगे Na2CO3, अगेन क्या बनेगा, देखो Na पॉजिटिव आयन Ca2 पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, CaCO3 देन 2NaCl। बच्चों क्या बना, दोबारा से कार्बोनेट आ गया जो कि इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें Na2CO3 के साथ वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, अगेन वही प्रोसेस, क्या बनेगा, CaCO3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Na पॉजिटिव आ गया और यहाँ Ca आ गया, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अगर इसके साथ रिएक्शन कराकर देखते हैं हम तो क्या आएगा, देखो मैग्नीशियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय द सोडियम आयन, सोडियम आयन से रिप्लेस कर दो, क्या आएगा, यहाँ पर अगेन क्या बन जाएगा, MgCO3 प्लस 2NaCl। सेम है, अगर आप देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट है, क्या बनेगा, MgCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, यानी कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है, और ये कार्बोनेट्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको रिमूव कर देंगे। बहुत इजी है ना। तो ये था परमानेंट हार्डनेस के लिए मेथड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो दोनों टाइप की हार्डनेस अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है बच्चों, जो मेथड है रिमूव करने का परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस की, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है, लाइम सोडा, जो कि आप पढ़ भी चुके हो, लाइम सोडा मेथड। ठीक है, लाइम कहाँ से आया, स्लैक्ड लाइम से। ठीक है, एंड सोडा कहाँ से आया, वॉशिंग सोडा से। यानी कि हम क्या करेंगे, जो आपके पास वाटर है जिसमें दोनों टाइप की क्या है, हार्डनेस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, लाइम सोडा डाल देंगे। लाइम सोडा का मतलब हमने क्या डाल दिया उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लैक्ड लाइम। ठीक है, स्लैक्ड लाइम भी डाल देंगे, और प्लस में इसके साथ साथ हम क्या डाल देंगे, वॉशिंग सोडा भी, Na2CO3, दोनों ही डाल देंगे। तो हमने दोनों की रिएक्शन पढ़ी हुई है, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए वही चीज मैं दोबारा लिखूंगी। तो आपको पता है कि जो स्लैक्ड लाइम है वो क्या करेगा, जितने भी बाइकार्बोनेट्स आयन है उनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और उनको किस में चेंज कर देगा, कार्बोनेट के अंदर। जो वॉशिंग सोडा है वो क्लोराइड्स और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर आपके पास जो सल्फेट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनेट्स के अंदर। तो दोनों जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, एक तो जो क्लार्क प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया तो वो चेंज हो गया था स्लैक्ड लाइम के अंदर। देन स्लैक्ड लाइम क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे आयंस उनके साथ। ठीक है, तो वो दोनों रिएक्शंस आपको यहाँ पर लिखनी है, जो मैं पहले आपको मेथड में बता चुकी हूँ। एक तो क्लर्क मेथड में जो कि इसके लिए होगी, और इसके लिए क्या होगी आपके पास, अभी अभी मैंने डिस्कस की परमानेंट के लिए वॉशिंग सोडा वाली। ठीक है, तो वो रिएक्शंस आपको लिखनी है, यानी कि ये दोनों हम डाल देंगे तो बाइकार्बोनेट्स के साथ तो ये रिएक्ट कर देगा अगर उसमें प्रेजेंट है तो। अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है बाइकार्बोनेट्स, ओनली क्या है, क्लोराइड्स या सल्फेट्स आए हैं, तो उनके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और उनको क्या कर देगा वहां से, रिमूव। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कैल्गोन मेथड। कैल्गोन मेथड कौन सा है, देखो बच्चों, कैल का मतलब कैल्शियम से मानो GON मतलब गॉन, यानी कि कैल्शियम को वहां से ये रिमूव कर देते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमें एक रिएजेंट या हम कहें एक कंपाउंड या सब्सटेंस यूज में लेना होता है।
तो हम क्या यूज लेंगे यहाँ पर, यूज्ड सोडियम हेक्सामेटासल्फोस्फेट। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, वाटर के अंदर। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, और जो क्लोराइड सल्फेट्स होते हैं, उन्हीं सभी के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। वहां से क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, सपोज कि आपके पास वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, हमने इसमें ऐड कर दिया सोडियम ये होता है कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, हेक्सा 6 के लिए आया, PO3 फॉस्फेट के लिए सोडियम दिस वन। ठीक है, तो जब इसके साथ आप रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, जो ये सोडियम आयन है वो यहाँ रिप्लेस होके क्या आ जाएंगे, इधर, और कैल्शियम इधर, यानी कि आयन एक टाइप से एक्सचेंज हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बनेगा, देखो Na4 Na2 सॉरी, यहाँ पर क्या है आपके पास सोडियम, अब क्या आ जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ये 4 है, कैल्शियम कितने आएंगे 2, क्यों, क्योंकि सोडियम पर ओनली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 सोडियम को रिप्लेस करके एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Ca2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, एज इट इज PO3 का होल 6। क्लियर। आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये कैल्शियम को लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। साथ में क्या रिलीज हुआ, NaCl, 2 NaCl, यानी कि वाटर के अंदर अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लूं, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर मैं यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट लूं, कैल्शियम की जगह अगर आप मैग्नीशियम लेते हो तो भी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मैग्नीशियम आयन, यानी कि वाटर से कैल्शियम आयन को ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स रिमूव कर देता है। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस इसके साथ इंटरैक्ट कर जाएंगे, क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। तो क्या कैल्शियम फ्री है, नहीं, यहाँ से इजीली यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सॉल्ट सॉल्यूशन है या सॉप है उसके साथ कैल्शियम इंटरैक्ट नहीं करेगा या फिर मैग्नीशियम इंटरैक्ट नहीं करेगा और इस काम की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो लेदर इजीली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी मेथड है, सिंपल सा है, ये ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ आपको यूज करना है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों के लिए यूजफुल है, टेम्पररी भी और परमानेंट के लिए भी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम आयंस भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा आयन एक्सचेंज, यानी कि इसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अब देखो बच्चों, आयन जो एक्सचेंज मेथड है उसमें कौन कौन से आयन एक्सचेंज हो सकते हैं। आपको पता है कि वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है Ca2 पॉजिटिव आयन, Mc2 पॉजिटिव आयन, एंड इनके हम कह रहे क्लोराइड सल्फेट, दैट मीन्स नेगेटिव भी आयन है, साथ में Cl नेगेटिव आयन है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम इस मेथड में ये देखेंगे कि इन आयंस को अनदर सुटेबल आयंस के साथ क्या कर देते हैं, एक्सचेंज, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ये है, कोई अदर आयंस नहीं है। तो अदर आयन से अगर हम इनको एक्सचेंज कर देंगे तो जो वाटर की हार्डनेस है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज जो मेथड है उसमें हम कुछ एक्सचेंजर्स यूज में लेते हैं, तो वो एक्सचेंजर्स आपको याद रखना है, ध्यान भी रखना है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आयन एक्सचेंज मेथड है उसमें 2 टाइप्स की प्रोसेस होगी।
एक तो आपके पास जो एक्सचेंजर्स होंगे वो दो टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे जो आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड है वो दो टाइप का। ठीक है, तो देखो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। उसके बाद आपका जो वाटर का टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, आप देखो आपके पास जो एक्सचेंजर्स होते हैं, मैंने अभी बोला एक्सचेंजर्स जो हैं कौन से, आयन एक्सचेंजर्स, वो क्या होते हैं, दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स, इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स एंड आपके पास एक होते हैं ऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स। जो इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स हैं, इनऑर्गेनिक से रिलेशन है ये ध्यान रखना। तो जो इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स हैं वो आप क्या यूज में लेते हो, जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट या जियोलाइट का सेकंड नेम भी होता है परम्यूटेट। क्लियर, तो जियोलाइट या परम्यूटेट जो होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर होता है, ये ध्यान रखना है। जियोलाइट का फॉर्मूला होता है Na2Al2SI2O8XH2O। तो देखो बच्चों इसमें एल्यूमिनियम पॉजिटिव फॉर्म में है, सिलिकॉन आपको पता ही है कि क्या करता है, इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल के अंदर, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है। तो मेन कॉमन जो है वो सोडियम आयन है जो कि कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं उनको रिप्लेसमेंट करता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, इसमें जो रिप्लेसमेंट होगी वो कौन से आयन की होगी, रिप्लेसमेंट होगी Ca2 पॉजिटिव आयन एंड Mg2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ओनली किनकी होगी, केटायंस की। तो आप आयोनिक एक्सचेंजर्स को कैटायनिक एक्सचेंजर्स भी बोल सकते हो सेकेंड में। क्लियर, आप देखो बच्चों ऑर्गेनिक जो एक्सचेंजर है वो आप यहाँ पर रेजिन यूज में लेते हो। ठीक है, ये जो रेजिन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है और उसके साथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेजिन्स क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन with acidic and basic group। ठीक है, ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ, साथ साथ फिर हम एक एक डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेन डिफरेंस भी क्या है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जियोलाइट या परम्यूटेट लेते हैं, इसमें हम क्या यूज में लेते हैं, रेजिन यूज में लेते हैं। रेजिन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद एसिडिक और बेसिक ग्रुप। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स होते हैं उनमें क्या होता है, कैटायंस भी रिमूव होते हैं और एनायंस भी रिमूव होते हैं। तो आपके पास टू टाइप्स के रेजिन्स आते हैं, एक तो कैटायनिक रेजिन और एक एनायनिक रेजिन। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें हम सभी टाइप के आयंस को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। ठीक है, इन सभी आयंस को रिप्लेस करते हैं। बट आयोनिक ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक है इसमें सिर्फ केटायन को करते हैं। क्लियर है, तो अभी हम बच्चों 1 बाय 1 ये दोनों ही प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके पास इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर, यानी कि हम इसको परम्यूटेट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक, आपके पास जियोलाइट है। ठीक है, आपको पता है जियोलाइट जो है वो क्या है, जिसको हम परम्यूटेट भी बोल रहे हैं। तो परम्यूटेट मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। परम्यूटेट मेथड या फिर परम्यूटेट मेथड को आप क्या कह रहे हो, दूसरा नेम इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड। ठीक है, अब जो जियोलाइट है इसका जियोलाइट भी नेम होता है, जियोलाइट इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.XH2O।
मेन हमारे पास ये चाहिए होता है, ठीक है। तो इस पूरे को आप Z मान सकते हो, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na2Z पूरा लिखने की बजाय, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इसी का होता है। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास क्या होता है, एक टैंक होता है इस टाइप से, ठीक है। इस टैंक में बहुत सारी लेयर्स होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके पास एक लेयर ये नीचे की होती है जिसमें वेस्ट जो मटेरियल है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होगा यहाँ से रिमूव होगा। देन इसके बाद यहाँ पर जो लेयर होती है वो होती है बच्चों, जो आपके पास सैंड होती है ना, सैंड भी कैसी, जिसमें क्या हो, जो पार्टिकल्स है वो थोड़े लार्जर साइज के हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जिसको आप क्रश सैंड भी बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सैंड है। अब जो सैंड है इसके ऊपर यहाँ पर हम यहाँ पर क्या फिलअप करते हैं, जियोलाइट, ठीक है। एंड इस जियोलाइट के ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ से क्या रिलीज होगा, आपका सॉफ्ट वाटर जो निकलेगा बाद में, ठीक है। सॉफ्ट वाटर यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, इसमें हमें और क्या यूज में लेना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको NaCl भी सप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ। NaCl भी सप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हार्ड वाटर यहां से एक पाइप के थ्रू यहां पर डालना है, बिल्कुल लोवेस्ट, ठीक है। यहां से क्या जा रहा है, हार्ड वाटर। देखो बच्चों, जैसे ही हमने हार्ड वाटर बिल्कुल लोवेस्ट डाला तो क्या होता है, ये हार्ड वाटर यहाँ ऊपर की साइड भी रिमूव करेगा, ठीक है। यहां से ये रिमूव करके कहाँ जाएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है जियोलाइट के, तो आपको पता है जियोलाइट क्या है, दिस वन। और हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। मैंने अभी कैल्शियम क्लोराइड का ही एग्जांपल ले रही हूँ, कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर बाइकार्बोनेट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी एक ही बता रही हूँ, सेम ही आएगी सभी में, सिर्फ कैल्शियम का ही और मैग्नीशियम का डिफरेंस है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जियोलाइट के साथ। जियोलाइट का फॉर्मूला दिस वन, मैंने कहा ना पूरे को आप Z मान सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Na2Z। तो ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट या पूरा टैंक है, इसमें लेयर्स होती हैं, वो आपको बता दी। ये नहीं है कि लेयर्स परमानेंट, इसके नीचे ऊपर कोई फ्लो ही नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन, या हम कहें कैल्शियम क्लोराइड क्या है, हार्ड वाटर के अंदर जो हार्डनेस है वाटर की वो रिस्पॉन्सिबल है, यही वो जियोलाइट के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा आपके पास क्या बनेगा, देखो Na यहाँ पर आ जाएंगे, Ca यहाँ पर, दैट मीन्स आपके पास क्या बन गया, 2NaCl प्लस कैल्शियम यहाँ पर क्या आ गया, Z, ठीक है। यहाँ 2 थे बट यहाँ 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है 2Na के लिए 1 कैल्शियम क्या होता है रिप्लेसमेंट में, पता है ना, क्योंकि Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, और कैल्शियम पर क्या होता है 2 पॉजिटिव, तो इन दोनों की जगह ये एक अकेला काम कर रहा है। तो अब देखो बच्चों, कैल्शियम के साथ ये वाला पार्ट आ गया, इसका मतलब कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया, या हम कहीं कैल्शियम जो है वो इस वाले पार्ट के साथ बाइंड हो गया। तो कैल्शियम अब फ्री नहीं है, नहीं है ना। कैल्शियम जैसे ही रिमूव हुए, वाटर क्या बन गया, सॉफ्ट। तो यहाँ से कैल्शियम जैसे रिमूव होगा तो कैल्शियम जो आपके पास Z आता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, टैंक के अंदर सेटल डाउन, या फिर हम कहीं नीचे की साइड आके यहाँ सेटल डाउन हो जाता है टैंक के अंदर, लेफ्ट पार्ट जो रहता है दिस वन, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर फिर ये रिलीज होगा इधर वाटर, जिसमें कैल्शियम आयन नहीं होगा, वो सॉफ्ट वाटर यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है आपको कि हम NaCl भी डाल रहे हैं, पहले भी NaCl बन रहा और NaCl डाल भी रहे हैं। तो ये जो NaCl होता है वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू वो क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो जो सैंड होती है उसमें क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो वो डर्ट पार्टिकल एंड यहाँ हम कहें कुछ इम्प्योरिटी सैंड पार्टिकल भी होते हैं, वो भी और NaCl के साथ वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है या सॉल्टी फॉर्म बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब NaCl हम यहाँ से डाल भी रहे हैं, वो क्या कर रहा है, देखो बच्चों, अगर आप हार्ड वाटर डालते जा रहे हो तो जियोलाइट इससे रिएक्ट करके क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो जियोलाइट भी तो हमें जनरेट करना है। इस जियोलाइट को जनरेट करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं। अभी मैंने कहा कि ये जो CaZ है वो कहाँ हो जाता है, लेफ्ट, किसमें, टैंक के अंदर ही लेफ्ट पार्ट रहता है। तो जो NaCl आपने डाला इस लेफ्ट पार्ट के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और जैसे ही इंटरैक्शन करेगा वापस से क्या बनाएगा, Na2Z एंड क्या बनेगी यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि हमें जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए क्या करना होता है, NaCl डालना होता है। और ये NaCl रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ में, जो लेफ्ट पार्ट रह गया था इसके साथ, और फिर वापस से क्या बना लेगा, जियोलाइट बन गया। लेकिन सम अमाउंट में क्या बन गई, हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंपाउंड भी बन जाता है, राइट। तो वो हम वापस से फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी। तो ये NaCl चला गया था, बट यहाँ से जो NaCl आ रहा है वो यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस परम्यूटेड मेथड, क्लियर। अब देखो बच्चों इसकी एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही चीप मेथड होता है, बहुत ही सस्ता मेथड है, और इसमें हमारे पास जो हम कहें कि जो इम्प्योर, ये जो हार्ड वाटर के ये जो रिस्पॉन्सिबल आयंस है वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गई थी। वो लिमिटेशन क्या थी, क्योंकि ये ओनली जो आयंस है कैटायंस, कौन कौन से, Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, सिर्फ इन्हीं को ही क्या करती है, रिमूव करती है। बट हमने कहा रेस्पॉन्सिबल और कौन होता है, Cl नेगेटिव आयंस भी होते हैं, SO4 नेगेटिव आयंस भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स आयन भी होते हैं, ये भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है ये तो रिमूव हो ही नहीं रहे। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो हार्ड वाटर है वो 100% सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हुआ, नहीं, ठीक है। यहाँ पर अभी भी हार्डनेस लेफ्ट रहती है, किन आयंस की वजह से, इन नेगेटिव आयंस की वजह से, ठीक है। तो इस लिमिटेशन की वजह से जो सेकंड मेथड आता है ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड, वो इसीलिए आया था क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर सबसे बेस्ट मेथड की बात करें तो वो कौन सा होगा, इन जो ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या कर सकते हैं, रिमूव, और हम क्या यूज में लेते हैं, रेजिन। और रेजिन क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो अगर जो रेजिन कैटायन आयन को रिमूव कर रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, देखो कैटायन रेजिन एक्सचेंजर, ठीक है। अगर नेगेटिव आयन को रिमूव करता है तो उसको आप क्या बोलोगे, एनायन रेजिन एक्सचेंजर, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या यूज में लेते हैं, या हम कहें कैटायन रेजिन क्या होती है, कैटायन रेजिन होती है हाइड्रोकार्बन विथ एसिडिक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ क्या होती है, ये वाली
ये होती है हाइड्रोकार्बन विद बेसिक ग्रुप। क्लियर? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैं दोनों साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेथड एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ये दोनों एक्सचेंजर आपको ध्यान रखने, ये होता है एसिडिक ग्रुप हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन के साथ, उसमें होता है बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप का मतलब, जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन को एक लॉन्ग चेन को R मान लिया, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर इसमें क्या हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप RSO3H। क्लियर? यहां पर अगर हम बात करें बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप होता है OH नेगेटिव आयन। तो अगर हम बच्चों एमीन जो होता है, ठीक है, माइंस आप पढ़ोगे, अगर उसके अंदर वाटर डाल देते हैं तो आपके पास क्या बन के आता है, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस वन इज द क्या है, एनायन रेजिन एक्सचेंजर। बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, बट आपको यूज में लेना है ये वाला OH नेगेटिव आयन बेसिक, ठीक है, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसीलिए हम इसको एसिडिक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, मेथड क्या होगा, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद हम रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे ये नेगेटिव आयंस को भी क्या कर रहे हैं, रिमूव, और पॉजिटिव आयंस को भी, दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगी। ठीक है, तो अभी देखो फटाफट हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो बच्चों, उसमें 1 टैंक था ओनली, इसमें हमें 2 टैंक लेने होंगे, क्योंकि हम एक्सचेंजर कितने यूज कर रहे हैं, 2, तो आपको टैंक भी कितने लेने हैं, 2। तो दोनों टैंक मैं आपको बता देती हूँ, सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टैंक बनाया है, ये हमारा है फर्स्ट टैंक, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक पाइप के थ्रू दूसरा टैंक कनेक्ट होगा, उसका मैं कनेक्शन आपको बता दूंगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वेस्ट मटेरियल सेम निकलेगा यहाँ पर, एंड साथ में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सैंड जो है, जिसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही लार्जर अमाउंट में, या फिर ग्रेवल भी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, यहाँ जो फिलअप होगा आपके पास वो क्या होगा, कैटायन रेजिन। ठीक है, एंड हम इसके साथ में क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हार्ड वाटर भी डाल रहे हैं, इधर से यहाँ। ठीक है, यहां से हम क्या दे रहे हैं, हार्ड वाटर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूट HCl भी डालेंगे। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, रीजनरेशन का काम करेगा। किसको रीजनरेट करेगा, कैटायन रेजिन को। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था, सेम एज इट इज है वो चीज भी। ये है फर्स्ट टैंक। जो सेकंड टैंक है वो कौन सा होगा, देखो, दिस वन इज सेकंड टैंक। ठीक है, और यहां से आपके पास सॉफ्ट वाटर निकलेगा। तो पहले आप इस पाइप को कनेक्ट कर दो, देन उसके बाद देखो बच्चों, इसमें आपको क्या देना है, यहां से डाइल्यूट NaOH, जो कि रीजनरेशन का काम करेगा। वही चीज है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइन जो स्टोन है उसकी लेयर है, यहाँ हम कहीं सैंड की लेयर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो फिलअप होगा वो क्या होगा, एनायन रेजिन। क्लियर, यहाँ कैटायन रेजिन है, यहाँ एनायन रेजिन है। हार्ड वाटर आपने यहां से दिया, बट सॉफ्ट वाटर यहां से रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें होती क्या है प्रोसेस, अच्छे से देखना है। हार्ड वाटर हमने यहां से दिया, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। मैंने अभी कैल्शियम क्लोराइड लिया है, या फिर कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर हाइड्रोकार्बन्स भी, सॉरी जो बाइकार्बोनेट्स है वो भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाटर जैसे इधर जाएगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, कैटायन रेजिन के। कैटायन रेजिन क्या है,
RCOOH, जिसमें ये नेगेटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है, ये रिएक्ट करेंगे दोनों, इसमें H पॉजिटिव आयन रिप्लेस बाय द Ca2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, CrCOO का होल ट्वाइस। क्यों आया, क्योंकि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पे तो 1 पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला आप बना लोगे दिस वन, एंड साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन और जो Cl नेगेटिव आयन है वो यहां से होते हुए इधर जाएंगे। ठीक है, इस टैंक में जाएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर यहाँ सल्फेट्स आयन होते तो यहाँ Cl नेगेटिव आयन की जगह बच्चों क्या रिलीज होता, सल्फेट आयन रिलीज होते। तो साथ में मेंशन कर दूं मैं यहाँ पर क्या, SO4 2 नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, हार्ड वाटर कांटेक्ट में आया किसके, केटायन रेजिन के। ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सल्फेट्स आयन क्या कर देगा, रिलीज, और ये वाटर के अंदर रह जाता है लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट पार्ट है ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो क्या होगा, Ca पॉजिटिव आयन है और यहाँ H पॉजिटिव आयन, ये 2 पॉजिटिव इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आएगा अगेन C, आपके पास क्या आ गया, केटायन रेजिन, और साथ में क्या आ गई, CaCl2। दैट मीन्स आपके पास ये अगेन क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, है ना, और साथ में इसकी हार्डनेस भी आ गई। ठीक है, वापस इसको फिर दोबारा से क्या कर लेते हैं, इस हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट टैंक में हमारे पास ये रिएक्शन आती है, क्योंकि हमारे पास ये है टैंक फर्स्ट और ये है टैंक सेकंड। तो सेकंड टैंक में अब हमारे पास H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस आ चुके हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कौन है, रेजिन, कौन सा, एनायन। अब ये आयंस इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन। कैसे, देखो टैंक सेकंड में आपके पास क्या आया, अब ये यूज नहीं करना क्योंकि हम हार्ड वाटर तो इसमें डाल रहे हैं, इसमें तो अब आपके पास क्या आ रहा है, ये आयंस। सपोज जो Cl नेगेटिव आयंस थे वो आ गए, और रेजिन कौन सा है आपके पास, एनायन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब जो वाटर में Cl नेगेटिव आयन है वो अब रिप्लेस हो गए हैं किससे, OH नेगेटिव आयन से, यानी कि अब वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, और यहाँ क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यानी कि ये तो टैंक में बच गया लेफ्ट, फिर ये क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके दोबारा से क्या बना लेगा, वापस से ये एनायनिक रेजिन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो रीजनरेशन के लिए आपको ये यूज करना है। ठीक है, वाटर के अंदर Cl नेगेटिव आयन रिमूव हो गई। बच्चों अगर यहाँ सल्फेट आयन होता तो SO4 2 नेगेटिव आयन वो यहाँ आ जाते और OH नेगेटिव यहाँ आ जाता, यानी कि वाटर के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयन। और देखो बच्चों साथ में क्या आ रहा है, H पॉजिटिव आयन भी है। ये OH नेगेटिव आयन इस H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये वाटर निकल के आया वो क्या होगा, आपका सॉफ्ट वाटर होगा। क्लियर है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये सारे मेथड, मैंने 1 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं। एंड बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।